सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सोनाली के शरीर पर 4 से 5 चोट के निशान मिले हैं, रिपोर्ट ये बता रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की संभावना भी जताई गई है। सुखविंदर और सुधीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोनाली फोगाट के मामले में उनके परिवार की तरफ से शुरुआत से ये मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया जाए और अब गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है वो भी ये बता रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि 4 से 5 निशान है शरीर पर चोट के और जहर देने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए मयूरेश। सीधे मयूरेश का रुख करते हैं। मयूरेश, आप गोवा में मौजूद है, वहीं पर परिवार के लोग भी मौजूद हैं जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि मामला दर्ज होना चाहिए सुखविंदर के खिलाफ, सुधीर के खिलाफ। अब दर्ज भी हुआ है मामला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। अब उनका क्या कहना है, क्या उनकी आगे मांग है? नजर आ रही है उनकी आगे मांग यही है कि उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि अभी तक पुलिस ने ऑफिशियली ये बताया नहीं कि क्या उन्होंने सुखविंदर हो या फिर सुधीर सांगवान हो उनको अरेस्ट किया है कि नहीं। 302 का मर्डर चार्ज सिर्फ लगाया है और आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। जो पीएम रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं ये बात कही गई है कि उनके बॉडी पे कुछ मार्क्स है, तो अब इसको क्लू बना के जो है वो गोवा पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन फिलहाल फैमिली जो है वो संतुष्ट है। उनका कहना है कि जो उनकी मांग थी वो पुलिस ने सुन ली है और आगे अब जो है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन वो चाहते हैं। जी हाँ, अगर परिवार के सदस्य वहाँ मौजूद हैं, अगर वो हमारे साथ फिलहाल जुड़े बता रिंकू जी, आइए बात करते हैं रिंकू जी से। रिंकू जी, 302 लगाया है आपके कहने पे, क्या आपको लगता है फेयर इन्वेस्टिगेशन अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ जी, विश्वास है जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल विश्वास है जी। और आपसे और एक जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सुधीर का नाम सामने आया आपकी कंप्लेंट के बाद ये हुआ है, आप चाहते हैं कि ये FIR है जी 302 302 की धारा लगी है। हाँ। और जो हमने जिसको बोला है उसके ऊपर लगी है, क्योंकि हम श्योर थे इस चीज़ में। हाँ। इस चीज़ में हम श्योर थे। आप श्योर थे इस चीज़ में? और जाते जाते आपसे यही पूछूंगा जाते जाते कि सुधीर जो है वो फिलहाल कहाँ है नहीं पता है। आप हाँ, वो पुलिस के पास। वो पुलिस के पास। हाँ जी, हाँ जी। तो ये थे रिंकू जो हमसे बात कर रहे थे और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सुधीर के खिलाफ जो मामला वो दर्ज करवाना चाहते थे वो फिलहाल हो चुका है। हालांकि पुलिस अभी बता नहीं रही कि सुधीर कहाँ पे है या फिर उसमें सुधीर का नाम उन्होंने नहीं डाला, लेकिन उन्होंने सुधीर और उनके दोस्त के खिलाफ जो कंप्लेंट की थी कि उन्होंने ही जो है वो सोनाली फोगाट को मारा है, ऐसा उनका कहना था। जिसके बलबूते पे हम यहाँ जिसके बेस पे पुलिस की तरफ से क्या बताया जा रहा है? 302 का मामला दर्ज कर लिया गया है। पहले से वो पुलिस की हिरासत में थे, गिरफ्तारी हो गई है। अब किस दिशा में आप इस पूरी जांच को आगे बढ़ाएंगे? क्या शुरुआती तौर पर पुलिस को जानकारी मिल रही है? और क्योंकि इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, अब PM रिपोर्ट भी सामने आ गई जिसपे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इस बात की जानकारी सोनाली के परिजनों ने दे दी है। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार है, जिसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। गोवा पहुंचने के बाद सोनाली फोगाट के भाई ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और FIR दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम करने की अपील की थी। सोनाली के परिजनों ने सोनाली की मौत पर सवाल उठाए थे। सोनाली के परिजन मौत के पहले दिन से बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि सोनाली की मौत के पीछे उसके PS सुधीर सांगवान का हाथ है। क्या है कि पहले FIR दर्ज होगी और उसके बाद में पोस्टमार्टम होना चाहिए। अगर पोस्टमार्टम होने के बाद में FIR दर्ज होती है तो उसकी हमारी क्या वैल्यूबल है? हम क्यों आए हैं? हम उनके फैमिली मेम्बर हैं, हमें पता है उनकी निजी लाइफ के बारे में भी, उनका क्यों आए थे, वो किस लिए आए थे, क्या पर्पज़ था यहाँ आने का, हमें पता है ना उस चीज़ का। वो तो हम बताएंगे ना।